तो गाइस अभी मेरी ट्रेन लगभग पहुंचने वाली है, तो मैंने सोचा आपको एक और चीज़ बता दूं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं थी कि यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। ऐसी दिखती है अंदर से ये बुलेट ट्रेन। आप ऊपर आराम से सामान भी रख सकते हो। समझ ही नहीं आता कि ये रेलवे स्टेशन है या शॉपिंग मॉल है। ये देख ली, ये गिफ्ट सेंटर आ गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में जापान सीरीज़ के। और जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा था और आपको पता ही होगा, मैं हूं अभी हिरोशिमा में और आज मैं जा रहा हूं दूसरी जगह जापान की और वहां भी आपको अपने साथ घुमाएंगे। बट फ़िलहाल ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है कि छोटा सा ब्लॉग बनाया है जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को जापान की बुलेट ट्रेन दिखा सकूँ। बिकॉज जापान आए और अगर यहाँ की आपने बुलेट ट्रेन ना ली तो क्या खाक जापान आए। हालाँकि मैं जो जापान पूरा ट्रिप मैंने प्लान किया है वो बाय एयर ही किया है कि मतलब मैं सारी जगहों पे जापान की बाय एयर विज़िट कर रहा हूँ, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो ओसाका हो और फिर वापस मैं टोक्यो जाऊँगा। बट मैंने बीच में एक स्टॉप रखा था इसलिए ताकि मैं आप लोगों को जापान की बुलेट ट्रेन भी दिखा सकूँ और ख़ुद भी एक्सपीरियंस ले सकूँ। बिकॉज जैसे कि आपको पता है जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो वर्ल्ड फेमस है और फास्ट के मामले में तो आपको पता ही है। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हिरोशिमा से ओसाका के लिए और जिसका डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर। बट जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो ये डिस्टेंस तय करेगी 1 घंटे 15 मिनट में, शायद 15 से 20 मिनट में। और गाइस आपको मैं जापान की एक चीज़ दिखाता हूँ। मतलब अभी आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे ये, और आपको लग रहा होगा ये मैं शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ। नहीं, ये जापान के हिरोशिमा का बुलेट ट्रेन स्टेशन है, मतलब हिरोशिमा स्टेशन है। तो अब ये देखिए, मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जापान के आपको सभी जो रेलवे स्टेशन मिलेंगे ना वहाँ पर, चाहे शिबुया था, चाहे शिंजुकू था, चाहे और भी जो बड़े जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे आपको इस टाइप का माहौल दिखेगा। ये देखिए, इवन यहाँ स्टारबक्स भी है। तो अब आपको ये नहीं समझ आएगा कि मॉल के अंदर रेलवे स्टेशन है या रेलवे स्टेशन में मॉल है। मतलब आपको सब ब्रांड मिलेंगे, मतलब शनेल से लेके स्टारबक्स, मैकडी, केएफसी और कई और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब लग्जरियस जो ब्रांड होते हैं। एप्पल स्टोर मिलेगा आपको। और कहने को आप अभी जापान के रेलवे स्टेशन में हैं। ये देखिए, ये शनेल आ गया और ये देखिए ग्रोसरी, सुपरमार्केट, ग्रोसरी वगैरह शॉप करने के लिए। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस बुलेट ट्रेन के बारे में। मैंने ये बुलेट ट्रेन बुक करी है वन टू गो एशिया से, बिकॉज सबसे सस्ती वही ऑफ़र कर रहे थे। क्लॉक भी था और अगोडा ऐप है उसमें भी, और उसके अलावा एक और ऐप थी, हाँ trip.com, उसमें भी थी। बट जो सबसे चीपेस्ट प्राइस था वो वन टू गो एशिया में था। तो मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि वन टू गो एशिया से बुक कर लें। और हालांकि जो मैंने टिकट बुक की थी उसमें ये शो किया हुआ था उन्होंने कि आप मतलब सेल्फ काउंटर, चेक इन काउंटर है, वहाँ से टिकट निकलवा सकते हैं। बिकॉज वो आपको एक ई टिकट देते हैं, उससे आपकी एंट्री नहीं होगी। आपको स्टेशन पे आके टिकट निकालनी पड़ती है, चाहे वो वेंडिंग मशीन से हो, वेंडिंग मशीन आई मीन जो टिकट मशीन होती है, या उससे हो या इनके काउंटर पे लाइन पे लग के। बट जब मैं उस टिकट मशीन पे गया तो वहाँ पर मेरी टिकट नहीं निकली। बिकॉज वहाँ पर जो बंदे खड़े थे, स्टाफ था, उन्होंने कहा था कि आपके पासपोर्ट पे चिप नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि वो चिप कौन सी होती है पासपोर्ट पे जो ये चिप की डिमांड कर रहे थे। बिकॉज इंडियन पासपोर्ट में तो कोई चिप नहीं होती, मे बी इनके पासपोर्ट में होती हो चिप, तभी इन्होंने चिप वाला सीन कर दिया है शुरू। तो फिलहाल मैंने लाइन पे लग के वो टिकट निकलवाई है। तो मैं आपको वैसे वो दिखा देता हूँ जो काउंटर होते हैं जहाँ से वो टिकट निकलती है। आप भी ट्राई कर सकते हो कि आप आपकी निकल जाए, बिकॉज मेरी तो नहीं निकली। और इसके अलावा गाइज मैंने प्राइस आपको बता दिया, टाइम डिस्टेंस बता दिया, बाकी जो आपके साथ एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल शेयर करेंगे। ट्रेन में अंदर बैठ के भी आपको एक बार ट्रेन की भी लुक अराउंड देंगे। और ये देखिए, ये है स्टेशन जहाँ से आप टिकट निकलवा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जो काउंटर्स होते हैं। ये जो काउंटर है ये तो लोकल ट्रेन का है जो हिरोशिमा के अंदर जाती हैं, या जो JR लाइन है। जो बुलेट ट्रेन है एक तो उसका काउंटर ये है, जो ये है, यहाँ से आपको लाइन पे लग के टिकट लेनी पड़ती है। और आप फ्रेश टिकट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो मैंने जो टिकट ली वो इनसे ली, बिकॉज मेरी ऑलरेडी बुक थी टिकट। बट एज आई सेड कि मेरे वो पासपोर्ट पे चिप वाला कुछ सीन आ रहा था, इस वजह से मेरी जो मशीन है वहाँ से टिकट नहीं निकली है। और इसके अलावा सर दोस्तों एक चीज़ और है, बिकॉज जब मैंने बुक की थी तो मुझे लगा कि जो हम सेपरेट टाइम बुक करते हैं उसी के हिसाब से हमें जाना होता है। जैसे कि मेरी ट्रेन का टाइम था 5:42 का। बट जब मैंने वो टिकट ली तो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि आप जो किसी भी ट्रेन में जा सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि 2 ट्रेनें चलती हैं, एक फास्टेस्ट और एक
स्लोएस्ट। तो आपकी जो टिकट है वो फास्टेस्ट वाली है, तो आप स्लोएस्ट में भी, स्लो वाली में भी चढ़ सकते हो, बट वो उसका फिर आपका फ़ायदा नहीं फास्टेस्ट लेने का, बिकॉज वो आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो हरी मशीन्स दिख रही हैं आपको सारी, यहाँ से आप ये ऑनलाइन टिकट्स ले सकते हैं, बट हमारी नहीं निकली। अब आई डोंट नो आप, क्योंकि आप लोगों के पास भी अगर इंडियन पासपोर्ट होगा आपकी भी नहीं निकलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अलावा हम यहाँ से करते हैं एंट्री, एक अपनी टिकट निकालता हूँ। अब इन्होंने ये टिकट भी ऐसी दिया, पता नहीं कहाँ होगी, ये इस टाइप की कुछ ये टिकट दे देते हैं। तो मैं एक बार इनसे पूछता हूँ ये टिकट कहाँ से हुई। आई गेस ये टिकट भी, हाँ। तो गाइस ये टिकट भी जैसे हमारी सिंपल मेट्रो टिकट्स थी जो हम टोक्यो में घूम रहे थे, उसकी तरह आप अंदर डालिए और बाहर निकल जाती है। ये देखो दोस्तों, एक तरह से अभी भी वो मॉली या रेलवे स्टेशन कुछ भी कह लो वो सब चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एडवांस है जापान। मतलब समझ नहीं आएगा आपको, आप रेलवे स्टेशन में हो या शॉपिंग मॉल में हो, सब कुछ मिलेगा गाइस आपको यहाँ। अच्छे से अच्छे कैफ़ेज़, जापानीज़ रेस्टोरेंट और मैकडी, KFC, स्टारबक्स, तो चलो हर तरफ ही मिलेगा। तो ठीक है, हमारी जो टिकट है और ट्रेन है वो 13 और 14 काउंटर में से किसी एक में आएगी, बिकॉज उस मैडम ने बोला था कि आप दोनों में से ध्यान रखना, दोनों में से किसी में भी आ सकती है। तो ये रहा 13 और 14 काउंटर, और ये शिन ओसाका जहाँ हम जा रहे हैं आज। तो चलिए चलते हैं आगे। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि ये ब्लॉग छोटा रहे, बिकॉज मैं जस्ट इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस ही दूंगा कि मेरा बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा है। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या सीन होता है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो आपको राइट हैंड साइड पे, आप पूरी रास्ता खाली है ऊपर तक, आप यहाँ से जल्दी जल्दी ऊपर जा सकते हो। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर आराम से खड़े हो जाइए, और राइट हैंड साइड में अगर कोई आना चाहता है तो उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए। तो अगर किसी को जल्दी है वो साइड से भाग सकता है, उसको लाइन पे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब मैं पहुंच गया हूं काउंटर पे खड़े होते हैं। अभी लगभग 17 मिनट बचे हैं मेरी ट्रेन आने में, बिकॉज आपको पता है जापान की ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आती है, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी या लेट आएगी। हाँ, कभी कभार लेट भी हो जाती है 1-2 मिनट, बट ठीक है, वेट करते हैं। और हमारी ट्रेन आती है, आपको दिखाते हैं ट्रेन की आउटर लुक, और उसके बाद अंदर बैठ के ट्रेन की इनर लुक भी दिखाएंगे। ये देखो, एक ही ट्रेन आई है, ये भी बुलेट ट्रेन है। तो ठीक है गाइस, करते हैं वेट अपनी ट्रेन का और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई देखिए यहाँ पर 7-Eleven भी है, तो सोचा थोड़ा पानी की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ रास्ते के लिए। आई डोंट नो अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। तो चलिए सामान ले लेते हैं रास्ते के लिए। अब अंदर पता नहीं क्या मिलने वाला है, तो पहले ही प्रिपेयर होकर चलने तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस अभी मेरी ट्रेन लगभग पहुंचने वाली है, तो मैंने सोचा आपको एक और चीज़ बता दूं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं थी, कि यहाँ पे जो ट्रेन हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक रिज़र्व सीट, एक नॉन रिज़र्व सीट। तो रिज़र्व और नॉन रिज़र्व में आपको समझ ही गए होंगे फ़र्क क्या है। रिज़र्व में आप अपनी सीट ऑनलाइन बुक कर सकते हो पहले, और नॉन रिज़र्व में लास्ट के 2-3 डब्बे होते हैं, उसमें जो सीट्स होगी आप उसमें बैठ सकते हो। अगर खाली नहीं हुई तो आपको खड़े होकर आना पड़ेगा, और 400 से 500 रुपये का फ़र्क होता है। तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। मैंने जो बुक की है वो नॉन रिज़र्व की है, बिकॉज मुझे अपने लक पे भरोसा था कि सीट मिली जाएगी, इतनी भीड़ नहीं होगी, बिकॉज यहाँ बैक टू बैक ट्रेन जा रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और ये देखिए, ये हमारी ट्रेन पहुँच गई है जो कि हमें लेके जाएगी ओसाका। और एक इसमें और भी क्लास होता है, बट वो नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं, तो ये फिर भी आपको बता देता हूँ। उसे कहते हैं ग्रीन क्लास। वो सबसे टॉप क्लास की जो सीट्स होती हैं, डबल उसमें 2-2 पैटर्न में होती है, वो होती है, बट वो इतनी कॉस्टली होती है तो कोई नहीं लेता। मतलब मेरे ख्याल 40 से 60% एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसका नॉन रिज़र्व सीट्स के हिसाब से अगर आप लेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हमें सीट मिलती है नहीं मिलती। बाकी ये है बुलेट ट्रेन जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, अंदर बोर्ड करके आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, आपको ट्रेन के डब्बों पे मेंशन किया होता है ना कि नॉन रिजर्व्ड है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी ज़्यादा। और ये देखिए एक और बुलेट ट्रेन। तो चलिए चलते हैं अंदर और तो करते हैं अपनी सीट रिजर्व।
कुछ ऐसी दिखती है अंदर से ये बुलेट ट्रेन। आप ऊपर आराम से सामान भी रख सकते हो, बहुत खुला स्पेस है ऊपर। मेरा भी बैग बहुत बड़ा था और ईज़िली आ गया, तो सामान की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे रखने की, आप इजीली रख सकते हो। और ये देखो सीट का लेग रूम, कितना ज़्यादा लेग रूम है। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगा कि नॉन रिज़र्व कराइए। 500-600 रुपये क्यों पे करने जब सीट तो मिल ही जाती है, जैसे मुझे मिल गई है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली रिज़र्व सीट भी बुक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं राइड एंजॉय। और अगर कुछ बीच में इन्फॉर्मेशन हुई देने वाली तो ज़रूर दूँगा। बाकी आपसे मिलते हैं ओसाका पहुँच के। तो भाई फाइनली पूरे टाइम पे हम पहुंच गए हैं ओसाका। और वैसे हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट थी, तो 1 मिनट लेट हो गई थी। तो भाई बंदा जो ड्राइवर था, बिकॉज उसके उसमें माइक लगा होता है, तो वो अनाउंसमेंट खुद भी करता है और ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट्स भी होती है इन ट्रेनों में। तो भाई बंदा लास्ट के 20 मिनट बस बार बार सॉरी बोलता रहा वो, कि सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द डिले। अभी 1 मिनट लेट हुई थी, तो मुझे लगा मे बी और लेट होने वाली है, बिकॉज मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि ट्रेन डिले हो गई है, बिकॉज इंग्लिश में अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे। आई मीन जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होती है वो तो इंग्लिश में होती है, बट जो लेट की अनाउंसमेंट थी, जो ड्राइवर कर रहा था, जो भी था वो, तो भाई बंदा 15-20 मिनट लास्ट के जब ओसाका आया तो उससे वो यही बोलता रहा कि मतलब डिले हो गया, सॉरी उसके लिए। और जब मैंने पूरा चेक किया शेड्यूल तो 1 मिनट लेट है। तो अभी जब मैं काउंटर पे उतरा तो यहाँ पर भी शो हो रही थी ट्रेन कि डिलेड बाय 1 मिनट। तो भाई ये हाल है जापान में, मतलब इन लोगों का इसमें कल्चर में है ही नहीं कि लेट करना है, इनको सब कुछ है कि टाइम पे होना चाहिए। तो जिसकी वजह से इन्होंने 15 मिनट लास्ट के बस सॉरी बोलते बोलते ही निकाल दिए हमारे। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ बाहर और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में और करते हैं उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म से बाहर और देखिए जैसे मैंने पहले दिखाया था, मतलब यहाँ पर फील ही नहीं हो रहा कि ये मेट्रो या ट्रेन स्टेशन है, बिकॉज मेट्रो ट्रेन स्टेशन दोनों साथ साथ होते हैं यहाँ पे। ये देखिए जापानीज़ रेस्टोरेंट और यहाँ पे आपको मतलब आपको सब कुछ ही मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए कपड़ों के लिए जो स्टोर्स हैं उनके साइन बने हुए हैं। और ये देखिए सुजुकी की फ्रॉक्स खड़ी है यहाँ पे डिस्प्ले पे। और अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे समझ ही नहीं आता कि ये रेलवे स्टेशन है या शॉपिंग मॉल है। ये देख ली, ये गिफ्ट सेंटर आ गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा एडवांस है ये लोग। तो ठीक है गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ शिन ओसाका और यहाँ से अब मैं जाऊँगा शिनेबाशी, जो कि मुझे लोकल मेट्रो लेनी है और 15 से 20 मिनट लगेंगे। वहाँ है मेरा हॉस्टल और उसके बाद हॉस्टल में पहुँच के आज तो मैं करूँगा रेस्ट और कल से शुरू करूँगा ओसाका को एक्सप्लोर करने और आप लोगों के लिए बनाएंगे नई बढ़िया वीडियो। हाँ तो ठीक है गाइज़, ये ब्लॉग करते हैं ख़त्म। और बाकी लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ से जापान आ रहे हैं और आपको बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आप टोक्यो से ओसाका, क्योतो और हिरोशिमा है, सब जगह बुलेट ट्रेन से जा सकते हो। बहुत इजी रहता है, 2-2 ढाई घंटे की राइड है। और सॉरी 1-1 2-2 घंटे की राइड है अगर आप बुलेट ट्रेन लेते हो। अगर स्लो वाली भी लेते हो तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। तो मैं सजेशन दूंगा आप फ़्लाइट भी ले सकते हैं मेरी जैसे मैंने ली है, और साथ में आप बुलेट ट्रेन भी ले सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो मैंने तो फ़्लाइट रखी है हर जगह। मैं पूरा रूट फ़्लाइट से कवर करने वाला हूँ बिकॉज मुझे डील थोड़ी अच्छी मिल गई थी। और ये वाली एक मेरी राइड थी बुलेट ट्रेन से, बिकॉज मैं बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहता था और एक ब्लॉग भी बनाना चाहता था आप लोगों के लिए। तो आप बाकी ये सब अगर आपको बुक करनी है बुलेट ट्रेन तो आप वन टू गो एशिया प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज वहीं पे आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। मैंने हर जगह प्राइस कंपेयर कर लिया था तो कहीं बढ़िया प्राइस नहीं मिला। तो ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको बुलेट ट्रेन बुक करने में या अपने ओसाका की आइटनरी बनाने में, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।